नमस्कार, अभिनंदन। आपने दो शब्द सुने होंगे, साहस और दुस्साहस। यदि आप अच्छा काम करते हैं और आपके अंदर साहस है तो उसका परिणाम बहुत अच्छा निकलता है और आप जीवन में दिन प्रतिदिन नए नए ऊंचाइयों को हासिल करते हैं और शिखर पे पहुंचते हैं। और साथ ही साथ आपका समाज, आपका देश, जितने भी आपके साथ संपर्क में हैं, वो सब लोग आपके साहस का गुणगान करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यदि आप किसी काम को जो न कि देश हित में है, राष्ट्र हित में है और स्वयं के हित में है, उस काम करने को आप आतुर होते हैं और दुस्साहस दिखाते हैं, तो उससे कहीं न कहीं आप अपने राजनीतिक करियर, सामाजिक जीवन या कुछ भी कह सकते हैं आप, वो दुस्साहस आपको विनाश की ओर ले जाता है। और मित्रों, इतिहास के कुछ पन्ने पढ़ो, कुछ पन्नों को पलटाओ तो ये साबित करके दिखाया है इतिहास ने। महाभारत काल में दुर्योधन का दुस्साहस क्या करवाया, दुशासन का दुस्साहस क्या करवाया, कर्ण का दुस्साहस क्या करवाया, शकुनी क्या करवाया, उधर कंस क्या करवाया, शिशुपाल क्या करवाया। ये तमाम अनेकों उदाहरण हैं। जिसने भी अपने दुस्साहस का परिचय दिया वो जीवन में कभी सफल नहीं हुआ। और इसी प्रकार से मैं किस संदर्भ में कह रहा हूँ, हमारे देश की राजनीति में कुछ ऐसे अपरिपक्व नेता आ चुके हैं या कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो आए दिन कुछ न कुछ दुस्साहस कर रहे हैं। देश के राजनीति को औंधे मुँह गिराने के लिए, देश की आर्थिक गति को रोकने के लिए, देश की सामाजिक समरसता को बिगाड़ने के लिए, यूनिटी को और यूनिटी में कुछ न कुछ ऐसा एक फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनका दुस्साहस ही है। क्यों? ये अच्छा नहीं है। एक नेताजी तो पिछले 21 साल से राजनीति के क्षेत्र में हैं। शायद जब वो इतने परिपक्व नहीं थे तो उनको उंगली पकड़ के चुनाव लड़ाया गया, उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया गया और पिछले 21 साल से अपनी राजनीतिक यात्रा में वो अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं कि मेरे अंदर साहस है या दुस्साहस है। अंग्रेजी में कहते हैं ना, एडवेंचरस और मिस एडवेंचरस। और वो मिस एडवेंचरस इनके जीवन में इतना उतर चुका है कि इनका स्वभाव ही बन गया है अराजकता फैलाना, जनता के बीच में भ्रम फैलाना और देश के संवैधानिक संस्थाओं पे आरोप प्रत्यारोप को प्लांट करना। आखिर ये हो क्यों रहा है? इन महानुभाव
इन नेताओं को समझना चाहिए। ये मंथन का विषय है, विश्लेषण का विषय है। जैसे जैसे राजनीतिक जीवन आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे इनकी विचारधारा में विकृतियां पैदा हो रही हैं, और विकृतियां भी छोटी मोटी नहीं हैं। इनकी बोली भाषा देखिए आप, इनके भाषण सुनिए आप, इनके मुद्दों पर गौर कीजिए। कहीं ना कहीं ये सब भारत की राजनीति के स्तर को गिरा रहे हैं। लोकतंत्र और प्रजातंत्र की गरिमा पर चोट पहुंचा रहे हैं। खैर, संविधान की तो बात ही नहीं कर रहा, इनको संविधान से क्या लेना। ये तो वो लोग हैं जो संविधान की बातें तो करते हैं, लेकिन संविधान के अंदर जो लिखा हुआ है, क्या उसका ये अनुसरण करते हैं? ये भी एक जानने का विषय है। आखिर इस प्रकार के जो नेता लोग हैं, वो किसी भी दल में हो सकते हैं, चाहे सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो। कल विपक्ष वाले सत्ता में बैठेंगे, सत्ता वाले विपक्ष में बैठेंगे। तो ये मैं सभी नेताओं के लिए बोल रहा हूँ, ये जनप्रतिनिधि हैं हमारे। ये हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं संसद में। तो क्या इन लोगों को ये बोली भाषा बोलनी चाहिए? कहीं ना कहीं अपनी सौम्यता का, विनम्रता का परिचय दीजिए। वो देना ही होगा आपको। लेकिन आजकल तो मैं देख रहा हूँ, देश का विरोध करते करते आप व्यक्तिगत विरोध पर आ चुके हैं। आप तो आ चुके हैं, आप जो बोलते हैं सो बोलते हैं, आपको और लोग भी फॉलो कर रहे हैं, वो भी बोलते हैं। तो एक महीन लकीर बन चुकी है हमारे भारत की राजनीति में। उसने बोल दिया उसको कुछ नहीं हुआ, तो मैं क्यों नहीं बोल सकता हूँ? फिर मैं बोलूँगा मेरा कुछ नहीं हुआ, तो जो दूसरा मेरा समकक्ष कहता उसने बोला उसको कुछ नहीं हुआ, तो मेरे को कौन क्या कर सकता है? इस प्रकार का ये नैरेटिव, ये परिपाटी चल रही है। इसको कहीं ना कहीं हमारे जनप्रतिनिधियों को रोकना पड़ेगा। और यकीन करिए आप, जिस दिन आपने इस प्रथा को तोड़ दिया और उसके बाद आप सौम्य, विनम्र हो जाएंगे, जनता आपको पसंद करना शुरू करेगी। जनता आपको चुन के बार बार संसद में भेजेगी, और हो सकता है आने वाले समय में आप देश का नेतृत्व कर सकते हैं, कर पाएंगे। वो तभी संभव है। अपने आचरण को उसमें शुचिता लाइए, उसमें विनम्रता लाइए। ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। कभी कभी दिमाग सुन्न हो जाता है जब हम नेताओं की बोली भाषा सुनते हैं, चाहे वो संसद में सुनने को मिला हो, या सड़क पर सुनने को मिला हो, या किसी सभा में सुनने को मिला हो। कहीं न कहीं कोई न कोई मर्यादा तो होगी।
आपके शब्दकोश में कहीं न कहीं अच्छे शब्द होंगे। उनको आप स्टोर करके उनको जोड़ के आप कुछ अच्छा बोलिए, अच्छा सुनिए, अच्छा करिए। यदि इसी प्रकार से बोली भाषा राजनीति में चलती रहेगी, ये छींटाकशी चलती रहेगी, तो वो दिन दूर नहीं जब विचारधारा के दुश्मन व्यक्तिगत दुश्मन बन जाएंगे। तब होगा क्या? वो दिन फिर आ जाएगा जब देश की भूमि भारत फिर लड़खड़ाने लगेगा। अरे मित्रों, याद करो, जब कोई चीज़, कोई वस्तु लड़खड़ाती है तो सबको चिंता जैसी हो जाती है। इसलिए इस देश को, इस भारत को लड़खड़ाने से बचाएं, ये मेरी सबसे विनती है। नमस्कार।